राधे राधे। हरे कृष्णा। कैसे हो आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी परम मंगल में होगे, स्वस्थ होगे, अच्छे होगे। नवरात्रे खत्म होने वाले हैं और ऐसे में आप लोगों के मन में ये बड़ा सारा प्रश्न होता है कि नवरात्रे पे कलश के ऊपर जो नारियल है उसका क्या करना चाहिए। अच्छा, पहले कमेंट्स करके आप मुझे बताओ, आपके घर पे अष्टमी पूजी जाती है या नवमी पूजी जाती है? देखो, मेरे घर पे, मेरे मायके में नौमी पूजी जाती है और मेरे अष्टमी घर ससुराल में भी नौमी पूजी जाती है। तो मेरे घर पे तो नौमी पूजी जाती है। आपके घर पे अष्टमी पूजी जाती है या नौमी पूजी जाती है? कमेंट्स करके मुझे जरूर बताइए। अगर आपके घर पे अष्टमी पूजी जाती है तो आप 5 तारीख को अष्टमी पूजोगे। अगर आपके घर पे नौमी पूजी जाती है तो आप 6 तारीख को नौमी का पूजन करोगे। चौकी कैसे हटानी है, चौकी के सामान का क्या करना है, ये सभी मैं दूसरी वीडियो में बताऊंगी। लेकिन अभी इंपॉर्टेंट है नारियल का। आपको पता है, ये जो नारियल है, ये जो कलश है, ये कलश की जब हम इसको स्थापना करते हैं, जिसको घट स्थापना भी बोलते हैं, इसमें हम सभी देवी देवता का आह्वान करते हैं। ब्रह्मांड में जितने भी देवी देवता हैं आकर कलश में स्थापित हो जाए, ऐसी हम प्रथम नवरात्रि पे प्रतिज्ञा करते हैं। अगर प्रतिज्ञा भी नहीं करी है, संकल्प भी नहीं लिया है, तब भी कलश के अंदर सभी देवी देवताओं का वास माना जाता है। सभी देवी देवताओं का वास कलश के अंदर माना जाता है। तो जो ये कलश का सामान होता है, जैसे कि कलश के अंदर का जो पानी होता है, वो आपको पूरे घर में उसका छिड़काव करना चाहिए, ठीक है ना। ठीक इसी प्रकार से जो कलश के ऊपर नारियल रखा होता है, आप लोग उसका क्या करते हो मुझे कमेंट करके जरूर बताओ। बड़े सारे लोग, बचपन से मैं देखती आ रही हूँ, लोग उसे फोड़ेंगे, खोलेंगे, खा लेंगे। भाई, कोई तो प्रसाद के स्वरूप खा लेता है, कोई बहते पानी में प्रवाहित कर देता है, लेकिन असल मायने में उसमें कितने सारे पोषक तत्व है। कोई चीज जो आपने माता के दरबार पे रखी है, सुबह शाम सुबह शाम सुबह शाम आप उसकी पूजा कर रहे हो, सोचो कितना पावरफुल हो गया वो, कितना पावरफुल हो गया। अब आपको ऐसे में क्या करना होता है? अब आपको ऐसे में करना होता है, वो जो आपने नारियल रखा हुआ है, मैं हमेशा 2 नारियल रखती हूँ। और मैं, अगर आप मेरे सब्सक्राइबर हो तो मैं हमेशा आप लोगों को बोलती हूँ कि माता रानी के चरणों में जो नारियल रखा है वो नारियल उठाइए, उस नारियल को फोड़ के सबको प्रसाद स्वरूप बांट दीजिए, जो माता रानी के चरणों में रखा हुआ है। लेकिन कलश स्थापना पे जो नारियल आपने स्थापित करना है, ना तो आपको उसको गंगा यमुना किसी भी नदी में नहीं बहाना है, ना तो यहाँ पे आप पूजा सामग्री रखते हो वहां पे करना है, ना ही उसको फोड़ के प्रसाद स्वरूप आपको खाना है। इनमें से कुछ भी कार्य नहीं करना। करना क्या है आपको? आपको पता है, सभी देवी देवता आके इसमें समाहित हो जाते हैं और सभी देवी देवताओं का आशीर्वाद इसमें रह जाता है, क्योंकि कलश का पानी तो कुछ दिनों बाद सूख जाता है। तो फिर जो नारियल है, वो नारियल को श्रीफल की श्रेणी में रखा जाता है। उसको आपको क्या करना चाहिए, आइए मैं आज आपको बताती हूँ। वैसे भी नारियल को कभी भी प्रवाहित नहीं किया जाता। कहते हैं नारियल को प्रवाहित करने से आप अपनी आयु को प्रभावित कर दो। कभी भी नारियल को पानी में नहीं प्रवाहित करना चाहिए, इस बात का ध्यान रखना। कभी भी नारियल को पानी में प्रवाहित नहीं किया जाता, इस बात का आपको ध्यान रखना होता है। अब इस नारियल का क्या करना होता है? इस नारियल को आपको उतारना है और जो भी महिलाएं हैं वो अपने गोदी में कुछ इस प्रकार से ले लेगी। गोदी में लेने से क्या होता है? आपका जो घर संसार है, बच्चे जो होते हैं वो आपके हरे भरे रहते हैं, ठीक है ना। उसके बाद उस नारियल को, वैसे भी वो लिप्स में चुन्नी लगी होती है, अगर उसमें चुन्नी नहीं लगी तो आप उसमें चुन्नी लगा सकते हैं, और वैसे भी उसमें कलावा लगा होता है। अब उस नारियल को 10वीं वाले दिन, नवरात्रि में 9 रातों का बड़ा विशेष महत्व होता है, 10वीं वाले दिन उस नारियल को उठाएंगे और आपके घर की जो भी तिजोरी होती है, उस तिजोरी में आप उस नारियल को स्थापित कर देंगे। आई रिपीट अगेन, 10वीं वाले दिन, अर्थात जैसे कि 6 तारीख को नवरात्रि खत्म है, तो 7 तारीख को सुबह सुबह हनुमान जी की पूजा अर्चना वंदना करने के बाद आप उस नारियल को उठाओगे। उसके बाद आपके घर की जो भी तिजोरी, उठाने के बाद सबसे पहले चुन्नी में लोगे और चुन्नी में ले जाके अपने घर की जो भी तिजोरी है उसमें स्थापित कर दोगे। अब कहोगे दीदी हमारे घर पे तिजोरी नहीं है, कुछ ऐसा सामग्री है ना कि यहाँ पे आप अपना पैसा रखते हो या फिर ऐसे खुले में पैसा छोड़ देते हो, यहाँ पे आप अपनी ज्वेलरी रखते हो, यहाँ पे आप अपना पैसा रखते हो, वहीं पे इस नारियल को स्थापित करना है। 6 महीने बाद जब दूसरे नवरात्रे आते हैं, तब इस नारियल को उठाकर आपको किसी भी पेड़ के नीचे रख देना। कोई भी देव वृक्ष हो, कदम का वृक्ष हो, बट वृक्ष हो, केले का वृक्ष हो, पीपल का वृक्ष हो, ठीक है ना, नारियल का वृक्ष हो, तुलसी का वृक्ष हो, समी का वृक्ष हो, ये सभी देव वृक्ष की श्रेणी में आते हैं। किसी भी देव वृक्ष के नीचे रख दीजिएगा। और फिर जो हमारे नेक्स्ट नवरात्र आएंगे उसमें हम दूसरा नारियल रखेंगे। फिर उस नारियल को उठाकर हम लोग अपनी तिजोरी में रख देंगे। कहते हैं श्रीफल में माता श्री का आशीर्वाद होता है। श्रीफल में माता श्री का आशीर्वाद होता है। माता श्री भी लक्ष्मी माता का ही स्वरूप मानी जाती है। श्रीफल
जिसकी नवरात्रों में पूजा अर्चना वंदना करी हो उसमें बहुत पावर होती है, बहुत सारे मंत्रोच्चारण के साथ उसमें शक्ति विराजमान हो जाती है, जिससे हमारे धन्य धान बड़े रहते हैं। आप लोग क्या करते हैं कमेंट्स करके मुझे जरूर बताइए, क्योंकि मैं 2 नारियल रखती हूँ, तो जो माता के चरणों का नारियल है वो उठा के फोड़ के तो हम प्रसाद स्वरूप खा लेते हैं, लेकिन जो दूसरा नारियल है वो हमेशा मैं अपनी तिजोरी में ही रखती हूँ। आप लोग क्या करते हैं मुझे कमेंट्स करके जरूर और जरूर बताइए। शास्त्रों में भी ऐसा ही वर्णन आया है, अगर आप देवी भागवत पढ़ेंगे ना तो ऐसे ही वर्णन आया है कि आपको क्या करना है। ये भी जानना चाहते हो चौकी कब हटानी है, चौकी की सामग्री का क्या करना है, क्या क्या करना है, इसके लिए मुझे कमेंट्स कीजिए। मेरा नंबर है 4 बार 9 20 25 65। आई रिपीट अगेन 4 बार 9 20 25 65। आपका बच्चा जॉब करेगा या बिजनेस करेगा, बिजनेस करेगा तो किस फील्ड में बिजनेस करेगा, जॉब करेगा तो किस सेक्टर में जॉब करेगा, अगर आपके हस्बैंड का बिजनेस नहीं चल रहा तो आपको क्या उपाय करने चाहिए, आपकी तबीयत हमेशा खराब रहती है तो कौन सा ग्रह नक्षत्र आपसे प्रभावित है, आपकी कुंडली में विदेश जाने का योग है या नहीं है, बच्चे की कुंडली में विदेश जाने का योग है या नहीं है, ये सभी जानकारी, शादी का योग कब है, संतान प्राप्ति का योग कब है, क्या कुंडली में सरकारी नौकरी का योग है या नहीं है, गलत डायरेक्शन में अगर आप मेहनत कर रहे हो, क्या कुंडली में राजयोग है, अगर है तो वो कब एक्टिव होगा, ये सभी जानकारी मैं आपको कुंडली के माध्यम से प्रोवाइड कराती हूँ। लेकिन एक बात याद रखिए, कुंडली देखना बिल्कुल भी फ्री नहीं, कुंडली देखने के थोड़े से चार्जेस है। इस नंबर से मुझसे किसी भी प्रकार से कोई भी क्वेश्चन आंसर पूछने के लिए फोन मत कीजिए, ये नंबर केवल और केवल मैं कुंडली दिखाने के लिए प्रोवाइड कराती हूँ। राधे हरे कृष्णा। से बड़े सारे लोग बोलते हैं दीदी ओरिजिनल तुलसी माला कहाँ मिलेगी, भाई यहीं पे मिलने वाली ओरिजिनल तुलसी माला मैं आप लोगों के लिए भिजवाऊंगी। एक ओरिजिनल तुलसी माला, एक नहीं बल्कि दो ओरिजिनल तुलसी माला, बिल्कुल 100% असली तुलसी माला होगी, इसकी गारंटी मेरी है। साथ ही साथ आपके लड्डू गोपाल के लिए एक छोटी सी तुलसी माला होगी, उसी के साथ साथ आपको एक माला झोली का बैग दिया जाएगा, ये माला झोली का बैग, और इसमें भी एक माला होगी जो जपने वाली माला होगी, जिसका आप मंत्र का जाप कर सकते हैं, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। और इसी के साथ साथ इसमें मिलेगा आपको ये असली अश्वगंधा तिलक, जिसमें असली अश्वगंधा तिलक है। ये सारी चीजें बिल्कुल ओरिजिनल है, वृंदावन धाम से डायरेक्ट आपके घर पे आएंगी। नीचे स्क्रीन पे नंबर दिया हुआ है, आप लोग प्लीज इस पे फोन करके मंगा सकते हैं। इसका प्राइस रखा गया है 501 रुपए, बाकी ऊपर से डिलीवरी चार्ज जो भी लगेगा वो आपको देना पड़ेगा। बिल्कुल ओरिजिनल 100% प्योर तुलसी माला आपके लिए हाजिर है, जल्दी से ऑर्डर कर दीजिए। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो आप अपना यूट्यूब चैनल हरि बोल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। राधे राधे, हरे कृष्णा, हरि बोल।